तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। साउंड सुने ज़रा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप क्या सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के कबाब। अगर आपके घर में भी कोई कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाता, खासकर मर्द हजरात और बच्चे, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। खासकर अगर आप इसको गेस्ट के आगे भी बना कर रखेंगे ना, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये वाले कबाब आपने लौकी के बनाए हैं। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद कद्दू। वज़न में अगर देखेंगे तो ये 800 ग्राम है। इसको पहले मैंने छील के धो लिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद हमने इसको धोना नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमने छील के इसको धो लेना है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर जार में डाल के मोटा मोटा सा ग्राइंड कर ले, या फिर इसको ग्रेट कर ले, क्योंकि हमने इसको मोटा मोटा करना है, बारीक नहीं करना, ताकि जब ये बच्चे या बड़े कबाब खाएं तो उनको ये फील हो कि वो चिकन के रेशे वाले कबाब खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको ग्रेट करना है, इस साइज़ में, ठीक है। दोनों कद्दू मैं ग्रेट कर लो, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूओं को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मोटे मोटे इसके रेशे हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी बाउल ले लें, उसके ऊपर इस तरह का कोई भी मलमल का या बारीक कपड़ा रखें, और जो हमने कद्दू ग्रेट किए हैं उनको इसमें डाल लें। चाहे तो आधा आधा करके डालें, चाहे एक ही दफ़ा सारा डाल के। अब हमने क्या करना है, इसका हमने निकालना है पानी। इनको हमने निचोड़ लेना है, थोड़ा सा जान लगा के निचोड़ेंगे। जितना मुमकिन हो सके हमने इसका पानी निकाल देना है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं रहने देना। अगर इसमें पानी होगा तो फिर कबाब बनाने में हमें मुश्किल होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लिया, कितना पानी निकला है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून भर के नमक। मसाले आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कुटा या पिसा हुआ धनिया, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। थोड़ी सी यानी कि ½ टीस्पून से भी कम इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। 1/4 यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून या ½ कप बेसन, ठीक है। चाहे तो आप बेसन की जगह पे आप चनों का पाउडर भी डाल सकते हैं, भुने हुए चने लेके उसका पाउडर बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, ठीक है। पहले ये वाले मसाले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चॉप की सब्ज़ मिर्चें, या कि 1 की 2 मिर्चें लेके उसको बारीक बारीक काट के ये ऐड कर लें। 1 मुट्ठी डालेंगे इसमें धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये वाले कबाब व्यूअर्स इतने मज़ेदार बनते हैं, अक्सर मेरे घर में मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो उनको अगर मैं सर्व करती हूँ तो उनको भी पता नहीं चलता कि ये मैंने लौकी के कबाब बनाए हैं। अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। मैंने प्याज का पानी भी निकाल लिया था, मैंने प्याज पहले नहीं ऐड की, क्योंकि प्याज जो है पानी छोड़ देती है, ठीक है, इसलिए आपने एंड पे इसको ऐड करना है। जी सारा मिक्सचर जो हमारा तैयार हो चुका है कबाब बनाने के लिए। पहले मैं क्या करूँगी कि मैं चूल्हे पे जो है ना पैन रख दूँगी, ऑयल डाल के ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इस मेज़े को छोड़ना नहीं। अगर ज़्यादा देर पड़ा रहेगा ना तो ये पानी छोड़ देगा। अब हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा मेज़ा ले लें, और जिस तरह की भी आप चाहे यहाँ पे शेप दे सकते हैं। चाहे गोला कबाब की शेप दे लें, चाहे चपली कबाब की दे लें, चाहे इस तरह से टिक्की की शेप दे लें। तो यहाँ पे मैं इस तरह के कबाब टिक्की की शेप दे रही हूँ, साथ साथ बनाती जाऊँगी, और साथ साथ यहाँ पे मैं इसको मीडियम टू लो गर्म तेल में इसको डालती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो आँच पे तेल को गर्म किया है, और मीडियम टू लो आँच पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसमें मैंने डाला है बेसन। तो बेसन जो है जल्दी कलर पकड़ लेता है, इसलिए हमने इसको लो आँच पे फ्राई करना है, ताकि जो बेसन है वो भी पक जाए और जो हमारे कद्दू है उसके रेशे भी गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और ये जो कबाब है फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं हमने इसको फ्राई करना, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। एक साइड से कलर आ गया तो दूसरी साइड पलट देंगे, और ये देखें दोनों साइड से बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी और इनको निकालती जाऊँगी। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे लौकी के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका साउंड भी सुनवाती हूँ। देखें ऊपर से क्रिस्पी और तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितने नरम और जूसी हैं, आप देख सकते हैं ना। और रेशे देखिए कितने ज़बरदस्त बने। कोई भी यहाँ पे गैस नहीं कर पाएगा कि हमने इसको चिकन से बनाया है या कद्दू से बनाया है। तो इसको सर्व करेंगे पुदीने की चटनी या केचप के साथ। अगर आप केचप चटनी ना भी लगाएंगे ना तो ये तब भी बहुत मज़े के बने हैं। तो इजाज़त दीजिए इस अच्छी बात के साथ, ये अच्छे से अच्छे फूल की महक भी ना कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।